हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम टाइम सीरीज फोरकास्टिंग पे प्रोजेक्ट करने वाले हैं। अगर आपका टाइम सीरीज से रिलेटेड ये पहला प्रोजेक्ट होने वाला है तो कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हमने सिर्फ इजी टू मीडियम कॉन्सेप्ट्स को ही कवर किया है। एडवांस कॉन्सेप्ट के लिए आपको अगली वीडियो को वेट करना पड़ेगा, जो जस्ट इसके 3 दिन बाद आने वाला है। अब चलिए समझते हैं डेटा सेट को। देखिए, डेटा सेट में 10 ईयर्स का गोल्ड प्राइस इंक्लूडेड है 2013 टू 2023। ठीक है, इसका जो लिंक है आपको डेटा सेट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इससे पहले कि इस डेटा सेट पे हम काम शुरू करें, सबसे पहले हम इस टाइम सीरीज फोरकास्टिंग के एप्लीकेशन को समझ लेते हैं। अब देखिए, जो टाइम सीरीज फोरकास्टिंग की प्रॉब्लम होती है, ये इसकी जो एप्लीकेशंस है ये सभी इंडस्ट्री में सभी एरियाज में अप्लाई होती है। देखिए, सबसे पहले एक एग्जांपल देखिए, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग की। किसी कंट्री को अपनी जीडीपी, इन्फ्लेशन या कोई भी नंबर अगर उसको प्रिडिक्ट करना हो, फोरकास्ट करना हो, तो उसके लिए टाइम सीरीज फोरकास्टिंग की हेल्प लेनी पड़ती है। सेल्स फोरकास्टिंग हर एक कंपनी की आजकल नीड हो गई है। किस कंपनी को क्या अगले साल सीएजीआर ग्रोथ होने वाली है, क्या उसका प्रॉफिट होगा, मार्जिन होगा, क्या उसका मतलब बेसिकली जो नंबर क्रंचिंग का काम होता है वो सेल्स फोरकास्टिंग में टाइम सीरीज से सॉल्व होता है। जो वेदर प्रिडिक्शन होता है, आप ये देखते हो कि आज से 3 दिन बाद वाले मैच में अभी से ही फोरकास्ट दिखाता है कि बारिश होने वाली है। वो वेदर प्रिडिक्शन दरअसल एक स्मार्ट कैलकुलेशन होता है टाइम सीरीज के बेसिस पे। और स्टॉक मार्केट एनालिसिस, जो कि आज हमारा टॉपिक रहने वाला है, जिसमें आप गोल्ड, बिटकॉइन, स्टॉक की किसी भी प्राइस को प्रिडिक्ट करने का ट्राई करते हो, जिसके रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी और मॉडल आते हैं। हमारा यही आज टॉपिक रहने वाला है। अब देखिए, जो गोल्ड का प्राइस होता है ये ऊपर या नीचे जाता है सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे। अगर सेलर ज्यादा मार्केट में हावी है तो प्राइस जो होता है नीचे जाता है, और अगर बायर स्ट्रांग है तो प्राइस ऊपर जाता है। ये देखिए, गोल्ड प्राइस का 2004 से 2024 का चार्ट है। आप देखिए, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है इसके प्राइस में। अब देखिए, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे 2020 में अगर आपने गोल्ड को बाय किया होता तो देखिए, ये आप अप मूव को कैप्चर कर सकते थे। इससे आप कितना रिटर्न हासिल कर सकते थे। यहाँ तक कि अगर आपने 2023 में बाय किया हुआ तो अभी भी प्राइस देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग जा रहा है गोल्ड का। अब देखिए, ये आप होने के बाद देख रहे हो, लेकिन क्या इस तरह का कोई मॉडल बनाया जा सकता है? जैसे कि एक प्राइस टाइम लेते हैं 2022 का, तो 2022 के जो लेफ्ट साइड का डेटा है, यानी 2020 तक शुरुआत से लेके 2022 तक, अगर इतने डेटा को हम मॉडल में फिट करते हैं तो मॉडल क्या हमारा इस प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकता है? इसी तरह का हम कुछ ट्राई करने वाले हैं फोरकास्टिंग में। अब चलिए सीधा इसके कोड को देखते हैं। अब देखिए, ये वो डेटा सेट है। आप यहाँ पे कोड पे क्लिक करने के बाद क्रिएट नोटबुक पे क्लिक करोगे तो आपका इस तरह से एक एम्प्टी नोटबुक खुल जाएगा। ठीक है, मैंने सिर्फ देखिए, ये देखिए हेडिंग डाली हुई है, ये आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। ये देखिए, हेडिंग सिर्फ डाल दें, कोड आपके साथ ही लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, अब तक हमने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट किए हुए हैं, चैनल पे ही पढ़े हैं, जिसमें सारा कोड हम पहले से लिख लेते हैं ताकि समझाने पे पूरा फोकस कर सकें। और एक तरीका होता है जिसमें लाइन बाय लाइन हम सारा कोड आपके सामने करते हैं। ठीक है, तो इस बार हम क्या करने वाले हैं, हम थोड़ा सा हाइब्रिड अप्रोच अपनाएंगे। हम जो कोड जो है, जिसको आपको लिखने पे ही समझ में आएगा, वर्ड बाय वर्ड, मतलब लाइन बाय लाइन, तो वो आपके सामने लिखेंगे। और जो कुछ नॉर्मल कोड है जो हर बार रिपीट होता है, जैसे कि बेसिक चार्ट्स को प्लॉट करने के लिए मैट प्लॉटलिब और सीबॉन का कोड, वो बेसिक कोड को हम जो क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और जो कोड हमें लगेगा इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है, तो उसको हम सामने आपके कोड करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक हाइब्रिड अप्रोच रहने वाली है। अब दूसरा देखिए, ये जो डेटा सेट है जो आपको बताया था, इसका देखिए साइज बहुत ही कम है, 200 KB के अराउंड है। ठीक है, अब देखिए, इसका साइज कम होने की वजह से आप यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप अपने लोकल कंप्यूटर यानी वीएस स्टूडियो कोड पे भी इसको कोड कर सकते हो। ठीक है, आपके जो भी आईडी आपके कंप्यूटर में आप उसमें कोड कर लो, या फिर आपको रिसोर्सेज यूज करने कैगल के ही, तो आप यहाँ पे जो कोड पे क्लिक करने के बाद जो आपको बताया, तो इस तरह से आप नोटबुक खुल जाएगी, यहाँ पे आप साथ में कोड कर सकते हो। ठीक है, अब सीधा हम स्टार्ट करते हैं ताकि वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी ना हो। ठीक है, ये पहला एक पोस्टर ऐसे लगाया हुआ है, क्योंकि ये नोटबुक को थोड़ा सा दिखाने के लिए हेडिंग वगैरह जैसे डालते हैं, इसी तरह से एक बैनर लगा दिया। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम अपने लोड द डेटा सेट स्टेप सारे देखिए लिखे हुए हैं, खाली कोड हमें फिल करना है। ठीक, अब देखिए बेसिक यहाँ पे लाइब्रेरीज को हमने इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट करने में इसलिए हमने पहले ही लिख लिया। पैंडास, मैटप्लॉटलिब आप जानते ही हो, सीबॉन आपको पता ही है, चार्ट्स वगैरह प्लॉट करने के लिए। ये प्लॉट एसीएफ आप पहली बार आज देखोगे, ये वाला प्लॉट एसीएफ, ये कुछ नहीं होता है, जैसे कि कोई टाइम सीरीज का डेटा होता है पर्टिकुलर उसमें यूज होता है। तो चूंकि ये पहला ऐसा डेटा सेट मतलब प्रोजेक्ट होने वाला है इस चैनल पे, इसलिए आप पहली बार देखोगे, पर जब इसकी बारी आएगी कोड लिखने की तो आपको ये समझा देंगे। मिन मैक्स स्केलर तो आप जानते ही हो, 0 to 1 की रेंज में सारी वैल्यूज को लाने के लिए इसका यूज करेंगे। और नंपाई जानते हो आप, प्रोसेस करने के लिए डेटा को। ठीक, आप देखिए सबसे पहले लोड द डेटा सेट। अब देखिए डेटा सेट जब आप यहाँ से कोड पे क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक कर लोगे तो ये नोटबुक खुलेगी। तो आप यहाँ पे देखो अपने राइट हैंड साइड पे डेटा अपने आ जाता है। ठीक है, तो इसके सामने गोल्ड प्राइस की सीएसवी फाइल के सामने आप जाके यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका पैथ कॉपी हो जाएगा। ठीक, तो बस सिंपली आपको रीड कर लेना है। तो कोई पीडी डॉट रीड सीएसवी आप लिखोगे तो डेटा आप रीड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो पैथ आपने कॉपी किया वो आप पेस्ट कर दो। ठीक है, अब इस डेटा को आपको किस में लोड करना है, तो उसके लिए कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे कि मान डीएफ ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको रन करते हैं एक बार। तो डीएफ में हमारा डेटा ये जो था सीएसवी का लोड हो गया। अब इसको एक बार देख लेते हैं, डीएफ डॉट हेड 5 वैल्यूज निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए डेट आ गई। अब देखिए 12, 30, 29, 28। अब डेट के साथ साथ देखिए प्राइस, ये जो प्राइस है ये एक्चुअली में क्लोजिंग प्राइस है। जो स्टॉक मार्केट का प्राइस होता है, जैसे ये गोल्ड का है, तो इसमें 4 वैल्यू मेन होती है। ओपन, हाई, मतलब ओपन मतलब कहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, हाई क्या था उस दिन का, लो क्या था, और क्या पर्टिकुलर प्राइस था जिसपे मार्केट क्लोज हुआ है, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, ये वॉल्यूम कितना था और चेंज कितना था। वॉल्यूम और चेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। आपको इसको देखे बिल्कुल भी कुछ समझना नहीं एडवांस की क्या चीज है, कैसे होगा, ये सब समझाएंगे आपको। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि टोटल इसमें जो कॉलम्स आपको दिख रहे हैं ये 5 to 6 कॉलम्स है। ठीक है, और ये बेसिक प्राइस है आपका जो मेन इंपॉर्टेंट, जिसपे हम बिल्ड करने वाले हैं एलएसटीएम मॉडल को, जो कि फोरकास्ट करेगा गोल्ड के प्राइस को, वो प्राइस रहने वाला है, यानी कि क्लोजिंग प्राइस रहने वाला है। ठीक है, बाकी सारा आपको हम विजुअलाइजेशन दिखाने के लिए, बेटर समझाने के लिए प्राइस को इसका यूज करेंगे। बाकी प्राइस ही मेन हमारा कॉलम रहेगा। और डेट तो जानते हो टाइम सीरीज में डेट जो कॉलम होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है,
सीधा हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेटा चूंकि हमारा लोड हो गया है, हम आगे हम लोग बढ़ते हैं स्टेप 2 में, क्लीन करना और प्री प्रोसेस करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको देखना होगा, हमने आपको बताया वॉल्यूम और चेंज जो परसेंटेज होता है ये हमारे किसी भी काम का नहीं होने वाला है, तो इसको हम सबसे पहले ड्रॉप कर लेते हैं, डीएफ डॉट ड्रॉप। ठीक है, इसके अंदर अगर आपको दो एक से ज्यादा करनी है तो आपको लिस्ट प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, लिस्ट के अंदर सबसे पहले तो वॉल्यूम को कर लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम का नेम यहाँ पे क्या है, अच्छा ठीक है डॉट है यहाँ पे, कॉमा, जो दूसरा नेम है उसका चेंज परसेंटेज। ठीक है, इन दोनों को हमें ड्रॉप करना है, तो इन दोनों को हम ड्रॉप कर देंगे साथ में। अब एक्सेस चूंकि ये देखिए कॉलम वाइज हो रहा है ना, ये दोनों कॉलम को ड्रॉप करना है, तो आपको हमेशा यहाँ पे जब कॉलम वाइज ड्रॉप करते हो तो आपको लिखना होता है एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, और इन प्लेस इक्वल टू 2 करने के बाद क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे दोनों ड्रॉप होंगे, इन प्लेस यानी तुरंत असाइन भी हो जाएगा, तो आपको दोबारा असाइन करना नहीं पड़ेगा डीएफ में। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होगा, डेटा ड्रॉप हो गया, दोनों कॉलम ड्रॉप हो गए। अब आपको बताया था ये डेट कॉलम होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम आपको यहाँ पे डीएफ डॉट इन्फो करके दिखाएं, ठीक है, तो आपको ये दिखेगा जो डेट कॉलम है यहाँ पे, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट टाइप है, लेकिन इसको डेट चूंकि इसमें डेट्स हैं, तो इसको अगर हम अच्छे से पूरा यूटिलाइज करना चाहते हैं तो इसको ऑब्जेक्ट को हटा के हमें इसका डेट टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर कॉलम को। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप हम सीधे लिखने के लिए बहुत ईजी होता है करना, डीएफ जिसमें आपका कॉलम जो भी आपको करना है इसका नाम है डेट। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमको खाली पीडी डॉट टू डेट टाइम, बस इतना करना होता है, पी डॉट टू डेट टाइम, इसके अंदर जो कॉलम आपको करना है। ठीक है, डेट। अब जब इसको आप रन करोगे तो अपना डेट टाइम में कन्वर्ट होकर वापस से डेट टाइम में असाइन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद डेट के ही बेसिस पे हम सॉर्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी देखिए सॉर्ट नहीं है, अभी 30, 29, 20 उल्टा है, हमें क्या चाहिए 1, 2, 3, 4 ऐसे होती है ना डेट, तो उसको सॉर्ट कर लेते हैं डीएफ डॉट सॉर्ट वैल्यूज। ठीक है, किसके बेसिस पे, डेट के बेसिस पे। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, क्या कुछ एरर आई, अच्छा ये कॉलम फाउंड नहीं हुआ है, तो एक काम करते हैं यहीं से नेम, अच्छा वी कैपिटल है। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, रन हो गया। अब ये तीनों काम हमने कर लिए। अब इसके बाद चाहो तो आप यहाँ पे एक बार देख सकते हो अपने डेटा को, डीएफ डॉट हेड 5। ठीक है, ये देखिए ये जो डेट था, सॉरी हाँ, ये वॉल्यूम और चेंज परसेंटेज सर देखिए दोनों हट गया। दूसरा काम हमने क्या किया था, डेट को कन्वर्ट कर दिया था डेट टाइम में, वो हो गया होगा। और ये देखिए टाइम जो था ये 2, 3, 4, 5 ये सारा यहाँ पे शॉर्ट होके आ गया। अगर आपको देखना है कि इसका डेट टाइम ये कन्वर्ट हुआ कि नहीं, डेट का डेटा टाइप, इसके लिए आप सिंपल यहाँ पे इन्फो कर दो और 5 को हटा दो तो आपको दिख जाएगा, ये देखिए डेट टाइम हो गया। ठीक, तो यही हमको चाहिए था। अब अगला काम करते हैं, इसको कर लिया, अब हमें देखना पड़ेगा कि इस डेटा में कहीं कोई मिसिंग रो मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल कर देते हैं डीएफ डॉट इज नल डॉट सम, ये हमें बता देगा कहीं कोई मिसिंग वैल्यू इसके अंदर नहीं होगा, इसके बाहर होगा, डॉट इज नल डॉट सम। ठीक है, अब ये हमें बता देगा कि कहीं कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, इज नल एस यहाँ पे होगा, इज नल ये होगा, स्पेलिंग उल्टी हो गई। ठीक है, मतलब कहीं पे भी कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए आगे क्या है, हमने आपको बताया था ये जो प्राइस कॉलम है ये क्लोज कॉलम, ओपन की वैल्यू दी हुई है, देखिए क्लोज की नहीं दी हुई है, क्योंकि ये जो प्राइस है यही क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, तो इसका कॉलम कंफ्यूजन ना हो इसलिए प्राइस को हम नेम चेंज करके रीनेम कर देते हैं इस कॉलम को और क्लोज नाम रख देते हैं। ठीक है, और ये जो डेट का जो कॉलम है ना इसको इंडेक्स बनाते हैं, हमेशा याद रखिए टाइम सीरीज के डेटा में जो डेट होती है इसको आप इंडेक्स बना लेते हो, ताकि बेटर इंडेक्सिंग में, बेटर रोज को एक्सेस करने में, कॉलम को एक्सेस करने में पूरी ईजी हो जाता है। अभी आपको दिखाएंगे कैसे। तो इसको डेट को हमें कॉलम बनाना है पहला काम, दूसरा काम इसका जो नेम है ये हमें चेंज करना है। दो काम हम करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये सब इसी प्री प्रोसेस के अंदर ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले डीएफ डॉट नाम नेम बदलने के लिए आप करते हो डीएफ डॉट रीनेम। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए आपको जिन कॉलम का नाम बदलना है वो प्रोवाइड करना होता है, कॉलम्स। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें नाम बदलना है, प्राइस से बदलना है, किस में बदलना है वो कोलन लगा के आप बताते हो कि हमें बदलना है क्लोज में। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइस क्लोज में बदल जाएगा, साथ में इन प्लेस ट्रू कर देते हो ताकि असाइन ना करना पड़े, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ठीक है, ये हो गया, ये एक काम हो गया, रीनेम कर लिया हमने। अब दूसरा काम हमें क्या करना था कि ये जो डेट का कॉलम है इसको हमें इंडेक्स बनाना था। ठीक है, इसको सेट इंडेक्स कर देते हो, बेसिक है डीएफ डॉट डॉट सेट इंडेक्स, जिस कॉलम को करना होता है उसका नेम बताना है आपको, डेट और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ठीक है, इस टाइप हो गया ट्रू। ठीक है, अब एक बार आपको डेटा दिखा देते हैं इन्फो करके, रन करते हैं। कहीं पे कुछ इन प्लेस स्पेलिंग गलत हो गई, PLAC होगा। ठीक है, अब ये देखिए क्या किया था हम लोगों ने, सबसे पहले प्राइस का देखिए कॉलम जो था उसको हमने क्लोज में बदल दिया, ये देखिए क्लोज में आ गए। और दूसरा इंडेक्स देखिए डेट कॉलम अब आपको यहाँ पे दिखेगी ही नहीं, क्यों, क्योंकि इंडेक्स में हो गया, ये तो सारे कॉलम है ना, तो डेट को हमने बना दिया इंडेक्स, ये आपको नहीं दिखेगा, इसे आप एक्सेस कर सकते हो। बेसिकली ये देखिए आप यहाँ पे देखिए ये जो 0, 1, 2 कॉर्नर में दिख रहा है ना ये इंडेक्स होता है, तो डेट जो है वो यहाँ चली गई 0, 1, 2 में। ठीक है, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, डीएफ डॉट इन्फो यहाँ पे लिख लेते हैं, डीएफ डॉट हेड, ये देखिए ये डेट यहाँ पे आ गई, समझ रहे हो आप, ये 4 कॉलम बन गए और ये डेट इंडेक्स एक्सेस करने के लिए हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया हमने, दोनों काम अपने अचीव कर लिए। अब देखिए क्या है, अब देखिए ये जो प्राइस है जो आपको दिख रहा है ना, ये शायद कॉमा लगा हुआ है अंदर,
प्राइसेस में एक्चुअली में कॉमन नहीं होता है, तो दिखाने का तरीका है। तो एक्चुअली में जो क्लोजिंग प्राइस रहा होगा गोल्ड का उस दिन, ये 1689 रहा होगा, ठीक है। लेकिन 16 कॉमा है ये पूरा हम लोग का जो क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट टाइप कर रहा है डेटा को, हमें इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है। जो प्राइस है तो फ्लोट में है ना, देखिए 0.90 0.60 फ्लोट में, तो फ्लोट में कन्वर्ट करने से पहले इसको हमें कॉमा हटाना पड़ेगा ताकि इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। और अगला काम हमारा यही रहने वाला, कॉमा हटा के जो क्लोजिंग का जो कॉलम है इसको हम डेटा टाइप इसका बेसिकली फ्लोट कर देंगे, ठीक है। ये दो काम कर लेते हैं, ये सब प्री प्रोसेसिंग अंडर आता है, ठीक है। डेटा आपको हमेशा परफेक्ट कंडीशन में नहीं मिलेगा, आपको लाना होता है परफेक्ट कंडीशन में, ठीक है। डीएफ क्लोज, अब इसमें क्या बताया आपको, एस टी आर डॉट रिप्लेस। अब हमें करना क्या है, ये जो कॉमा है, कॉमा को हमें रिप्लेस कर देना है 50 से, ठीक है। दूसरा डीएफ का जो क्लोज, ठीक है, इसको हम डीएफ क्लोज, हाँ, इसको हम डॉट एस टाइप करने से डेटा टाइप कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट करना है, हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये ब्रैकेट यहाँ पे होगा, वहां कहाँ चला गया, ये होगा और ये हट जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को रन कर लेते हैं, ठीक है, हो गया। अब डीएफ का क्लोज जो है कॉमा हट गया, एक बार आपको दिखा देते हैं, डीएफ डॉट हेड 5 करके दिखा देते हैं। ये देखिए कॉमा हट गया, और साथ में अगर आप इन्फो करो डीएफ का, तो आपको दिखेगा, ये देखिए फ्लोट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यही दो हमारे टारगेट थे, दोनों हमने अचीव कर लिए। अब अगला काम ईडीए का। अब यहाँ पे बहुत सा कोड हम करेंगे भी, बहुत सा हम यूज भी करने वाले हैं ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे आपका वही बेसिक मैटप्लॉटलिब वगैरह यूज होगा, तो हम ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले देखिए ईडीए परफॉर्म करने वाले हैं, तो एक पहले स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए एसएनएस डॉट सेट कई बार आपको दिखा चुके हैं पिछली वीडियोस में भी। आप एक स्टाइल यहाँ पे डिफॉल्ट सेट करके, क्या होता है बार बार आपको जो आप जितने सारे यहाँ पे प्लॉट करने वाले हो ये सब चार्ट, तो बार बार आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आपने स्टाइल बता दिया कि वाइट ग्रिड रहने वाला है, पैलेट एक टाइप होता है म्यूटेड वो रहने वाला है, और जो फॉन्ट का जितने भी यूज होंगे स्केल है वो 1.2 रहने वाला है, ठीक है। और फिगर साइज 12,6 आपने बता दिया, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक के लिए हम अंदर यहाँ पे चेंज करेंगे, लेकिन इन जनरल यही हमारी सेटिंग रहने वाली है। इसको रन कर लेते हैं, ये सेटिंग हमारी सारी आने वाले कंटिन्यू इसके बाद जो सेल होंगे उन सब में अप्लाई होगी, ठीक है। अगर आप मैनुअली किसी के अंदर कोड करके चेंज करोगे, जो कि हम करेंगे भी ताकि अलग दिख सके वो चार्ट, वो भी आपको मेंशन करना होता है, वरना अगर आप छोड़ दोगे तो यही सेटिंग अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइन प्लॉट मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ये बताया था हमने, ये यहाँ पे देखिए कहाँ गया, हाँ 2583 टोटल एंट्रीज है, क्योंकि डेटा भी तो देखिए आप 13 से 23 यानी 10 साल का डेटा है ना, और मार्केट तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट हर दिन ओपन होता है सैटरडे संडे साइड छोड़ के। तो इतना सारा डेटा अगर आप किसी भी लाइन चार्ट वगैरह प्लॉट करोगे, बहुत क्लटर हो रहा है, बहुत मैसी हो रहा है, क्योंकि बहुत ही कम कम डिस्टेंस में बहुत ज्यादा डेटा पॉइंट है। तो उसको हम मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, हमें जैसे लाइन प्लॉट दिखाना है आपको प्राइस का, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर हर दिन का प्लॉट ना करने के बाद एक रोलिंग विंडो बनाते हैं, समझिए। अब इसे क्या करना है, अभी आपको देखना, ठीक है। अभी आप कोड मत करना अपने से, आप पहले एक बार देख लो पूरा, फिर से आप ट्राई करना अपने, ठीक है। एक हम मान लीजिए फीचर बनाते हैं जिसका हम कुछ भी नेम दे सकते हैं, मान लीजिए नाम देते हैं MA15, ठीक है, मूविंग एवरेज 15, ये नाम दिया हमने, ठीक है। इसमें हम क्या डेटा देखिए असाइन करने वाले हैं। अब सबसे पहले डीएफ का जो हमारा क्लोज वाला फीचर है, ये वाला जो मेन है, इसी पे हम सारा काम करने वाले, ये सब तो खाली प्लॉट करने के लिए यूज होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा क्लोज वाला कॉलम है, इसमें हम क्या करते हैं कि एक रोलिंग विंडो, अगर आपने एसक्यूएल में काम किया होगा तो रोलिंग विंडो वगैरह आप जानते होगे, तो एक रोलिंग विंडो बनाते हैं हम 15 डेज की, ठीक है। अभी आपको बताते हैं क्या, उसका मीन निकालते हैं। इससे क्या होगा, हर 15 डेज की वैल्यू की एक विंडो बनेगी, उनका एक मीन आ जाएगा, यानी 15 डेज को बेसिकली 1 डे में हमने कन्वर्ट कर दिया, ताकि हमें प्लॉट करने में आसानी हो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको हम व्हाइट बोर्ड में समझा देते हैं यहाँ पे। अब देखिए टाइम सीरीज का डेटा है ना, मान लीजिए 1 2 3 4 करके डेटा से यहाँ पे 100 तक गया हुआ है। अब ठीक है, अगर आपको ये सारा प्लॉट करना है तो आप प्लॉट कर लोगे, लेकिन ये वैल्यू अगर 100 नहीं 100 मिलियन तक गई होगी, तो आपका जब लाइन चार्ट प्लॉट होगा तो इतने ज्यादा डेटा पॉइंट्स होने वाले हैं कि वो समझ में ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। आप प्लॉट करके देख लेना। तो हमने क्या किया है, जैसे विंडो बनाई, विंडो साइज आप कुछ भी ले सकते हो, तो जैसे हमने विंडो साइज यहाँ पे 15 ले ली, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 वैल्यू जो सिलेक्ट करेगा, इनका मीन निकालेगा। तो मीन इन 15 वैल्यूज का मीन कोई एक वैल्यू आएगी, मान लीजिए इन सबका मीन करने में 7.5 आ गया, ठीक है। तो एक वैल्यू इसके लिए हो गई। उसके बाद क्या होगा, अगली रोलिंग विंडो बनाएगा 15 डेज की, ऐसे करके वैल्यूज क्या होगा, कम कर लेगा वैल्यूज को, और इन खाली मीन वैल्यूज को वो प्लॉट करेगा, ठीक है। यही करना चाहते हो। अब देखिए MA15 मूविंग एवरेज 15 हमने बना लिया। अब इसके बाद जो कोड रहने वाला है वो हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि सेम ही रहने वाला है, ठीक है। फिगर साइज हमने सेट कर दिया ताकि थोड़ा सा वाइट दिखे, 16,6 जो होता है वो थोड़ा सा वाइट दिखेगा, ठीक है। अब ये देखिए डीएफ आपको यहाँ बताया था, ये देखिए इंडेक्स में क्या आ गया, हमारा डेट आ गया ना, ये देखिए इंडेक्स में डेट आ गई। तो उसको लिखने के लिए हमने देखिए क्या किया, दो लाइन प्लॉट की, ठीक है। एक तो हमने इंडेक्स, दोनों में इंडेक्स, एक्स एक्सिस में इंडेक्स रहेगा, वाई एक्सिस में एक में क्लोज दे दिया, एक में पहले इसको दिखा देते हैं रन करके, तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए ये प्राइस है। अब देखिए इसमें दो कलर, अगर आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे एक कलर और यूज किया गया येलो के अलावा, देखो ये जो गोल्ड कलर यूज किया गया, ये देखिए कलर गोल्ड, ये तो आपको अभी हमने जो मूविंग एवरेज 15 बनाया ये प्लॉट हो गया, ठीक है, ये गोल्ड कलर जो, लेकिन इसके पीछे हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा एक लाइट कलर में ब्लैक लिया है, तो अल्फा की वैल्यू कम है ना, इसलिए आपको हल्का दिख रहा है। ये जानबूझ के हमने इसलिए लिया है क्योंकि एक्चुअल में देखिए वही इसका जो प्राइस का चार्ट है, इंडेक्स और क्लोज को अगर प्लॉट करोगे तो बहुत क्लटर बनता है, वो दिखाने के लिए आपको नीचे बनाया हुआ है ब्लैक से, लेकिन जब उसको मूविंग एवरेज से हमने स्मूथ कर दिया तो ये जो येलो वाला पार्ट है ये बन के आता है, ठीक है। आप चाहो तो इस लाइन को हटा भी सकते हो, कोई इसको मैटर नहीं करता, ठीक है। तो अब हमें क्या दिख रहा है, ये प्राइस चार्ट अब वैसे एक बार देख चुके हैं हम लोग, पर ये देखते हैं प्राइस देखिए हुआ क्या है। इन जनरल पहले प्राइस कुछ समय तक 3 साल तक नीचे आया, उसके बाद प्राइस ने बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड पकड़ा, ऊपर गया। यानी अगर आपने
यहाँ कहीं भी गोल्ड को खरीदा होता है तो इन जनरल एट द एंड आप लॉस में नहीं होते, प्राइस आपके जो परचेजिंग प्राइस होता है उससे ऊपर ही होता है, यानी गोल्ड का जो ओवरऑल ट्रेंड है बहुत ही ऊपर है। ये कि स्मूथ रिव्यू है, बेसिकली ऊपर देखिए लिखा भी हुआ स्मूथ रिव्यू है, क्योंकि यहाँ पे जो आपने टाइटल लिखते हो ना वो यहीं पे लिख के आ जाता है, तो ये देखिए आपने जो यहाँ पे लिखा वो यहाँ पे लिख के आ गया, ठीक है। आप लेजेंड बनाते हो, लेजेंड की वजह से ये दोनों प्राइस लिख के आ गया। ये जो हल्के में ब्लैकिश में लिख के आ रहा है ये डेली का प्राइस है, आपको दिख रहा होगा, आप अपने में जब जूम करके कोड करोगे खुद से तो आपको दिखेगा। और 15 डे का मूविंग एवरेज हमने स्मूथ करके दिखाने के लिए गोल्ड से प्लॉट कर दिया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा लाइन प्लॉट हो गया, ठीक है, मूविंग एवरेज के साथ। अब क्या करते हैं, गोल्ड इसको हटा दीजिए सेल को। अब क्या करते हैं, गोल्ड प्राइस का हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, ठीक। गोल्ड प्राइस के लिए सिंपली इसको पहले रन करते हैं। चार चार लाइन का कोड है, कुछ नहीं, फिगर सेट किया हमने, ठीक है। अब देखिए हिस्ट प्लॉट में क्या होता है, आपको बिन्स बताने होते हैं, तो 50-50 के हमने बिन्स बना लिए। क्लोजिंग प्राइस का हमने बताया आपको, क्लोजिंग प्राइस ही हमारा मेन रहने वाला है, तो 50-50 के हमने बिन्स बना लिए। केडी ट्रू करने से क्या होता है, ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये एक बन के आ जाता है, ताकि आपको थोड़ा देखने में ईजी होगी कि इस तरह का ये प्लॉट हो रहा है बेसिकली, मतलब कि नॉर्मल की तरह है या यूनिफॉर्म की तरह किस तरह का है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि किस तरह का, ठीक है, थोड़ा सा, बल्कि हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही देखने में लग रहा है। तो ये आपका टाइटल और एक्स लेवल वाई लेवल जो आप लिखते हो वो यहाँ लिख के आता है, ये एक्स लेवल है, ये वाई लेवल, और जो टाइटल होता है ऊपर लिख के आता है, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है, ये आपका हिस्टोग्राम है। अब यहाँ से में क्लियरली क्या दिख रहा है, ये आपको बता रहा है 1200 से 1400 के बीच प्राइस ने काफी ज्यादा स्टे किया है। सबसे ज्यादा प्राइस पॉइंट है वो यहाँ पे 1200 से 1400 के बीच में, ये देखिए। और यहाँ जो 1800 के अराउंड है, यहाँ पे दूसरा पीक दिख रहा है हमको जिसमें कम प्राइस है, वो आप यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हो। ये देखिए ये जो यहाँ का प्राइस है, कितना समय तक वो इसी रेंज में रहा है प्राइस। लेकिन जब 2022 के अराउंड देखिए यहाँ पे प्राइस आया है, तो यहाँ पे उतना टाइम नहीं हुआ जितना यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 8 से 9 साल है, और यहाँ पे 4-5 साल है, यहाँ पे कम वैल्यूज है, इसलिए यहाँ पे जो पीक बना है इससे छोटा बना है, समझ रहे हैं आप। अगला आप एसीएफ प्लॉट करते हैं। अब ये आपका फर्स्ट टाइम होने वाला है, इस तरह का कुछ अभी हमने प्लॉट नहीं किया अपने चैनल पे। तो देखिए उसको प्लॉट करने के लिए आप करते क्या हो, पहले देखिए यहाँ से आप ऊपर से इसको सबसे पहले इंपोर्ट करते हो, ठीक है। ये इंपोर्ट करना पड़ता है, यार देखिए स्टैट्स मॉडल के अंदर होता है, प्लॉट एसीएफ को आपने इंपोर्ट कर दिया। प्लॉट पी एसीएफ हमने नहीं किया, पहले ट्राई करने के लिए मैंने ट्राई किया था, और अभी हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। प्लॉट एसीएफ आपने इंपोर्ट कर लिया। अब उसके बाद देखिए, अब इसको सिंपल प्लॉट करने का तरीका क्या होता है, आपने जिस नाम से इंपोर्ट किया, जैसे हमने प्लॉट एसीएफ नाम से किया, तो प्लॉट एसीएफ लिया, इसके अंदर आपको वो वैल्यू पास करनी होती है जिसपे आपको प्लॉट करना है। तो हम क्लोज की वैल्यू भेज देते हैं कि वही हमारी मेन वैल्यू, और लैग्स की वैल्यू आप बता देते हो, ठीक है। हम लैग्स वैल्यू 60 दे देते हैं, आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन 60 बेस पे ही काम करने वाले। लैग्स की वैल्यू 60 क्यों है, हमने 60 ही क्यों चुनी, ये सभी आप क्वेश्चन हमने पास किए, अभी हम 5 मिनट में इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। अब इसका एक टाइटल दे देते हैं, पीएलटी डॉट टाइटल, ठीक है। ऑटो को रिलेशन ब्रैकेट में एसीएफ बोल देते हैं, ठीक है, ये हमारा टाइटल हो जाएगा। और साथ में पीएलटी डॉट शो, इसको रन करते हैं, ठीक है, ये बन गया। अब ये होता क्या है बेसिकली समझिए, इसको व्हाइट बोर्ड में समझते हैं। अब जो एसीएफ ये जो प्लॉट होता है, ये हमारे किस काम आता है, ये हमें बताता है कि जैसे आज का गोल्ड प्राइस है, ठीक है, ये आज के दिन है एन, ये पिछला दिन था N-1, ये उसका पिछला N-2, डेट N-K, ठीक है, ये कोई केथ डे है पीछे का। अभी आज का प्राइस है, मान लीजिए आज गोल्ड 1500 प्राइस के अराउंड ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब हमें ये देखना होता है कि ये जो आज का प्राइस है, क्या ये पिछले जो प्राइसेस थे इससे कोई रिलेटेड है। तो हमें जो बेसिकली ऑटो कोरिलेशन एसीएफ जो होता है, ये हमें यही बताता है कि आज का दिन है, जैसे कि N-2 से कैसे रिलेटेड, N-3 डेज से कैसे रिलेटेड। तो ये हमें कोरिलेशन समझ में आता है, ताकि हम चूज कर सकें कौन सा मॉडल हमें अप्लाई करना है। बहुत सारे मॉडल होते हैं, आज वैसे हम एलएसटीएम लगाने वाले हैं, लेकिन अरीमा सरीमा मॉडल, प्रॉफिट एफबी प्रॉफिट मॉडल, बहुत सारे मॉडल होते हैं जो फ्यूचर में हम देखेंगे, लेकिन हम एलएसटीएम यूज करने वाले हैं, उसको सिलेक्ट करना है कि नहीं। ये अरीमा वगैरह जब आप सिलेक्ट करते हो तब ये एसीएफ ज्यादा काम आता है, लेकिन एलएसटीएम हम बनाने वाले हैं, लेकिन आपको ये प्लॉट करके एसीएफ दिखा दिया ताकि आप ये समझ सको कि किस काम आता है, ठीक। और एसीएफ देखिए प्लॉट हमें क्लियरली दिखा भी रहा है, जैसे 10 डेज, पिछले 10 डेज देखिए, वन मतलब काफी अच्छा कोरिलेशन है। तो जैसे जैसे डेज बढ़ते गए, 10 डेज देखिए लैक्स की वैल्यू में 60 ली है ना, तो 60 तक लैक्स की वैल्यू चेक करता है, तो 60 तक वैल्यू जाते जाते भी देखिए आप घट जरूर रहा है ऑटो कोरिलेशन, लेकिन अभी भी 1 के आसपास मेंटेन है। अगर इस ब्लू शेडेड पार्ट के अंदर होता है, इसका मतलब उतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, उतना ज्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमारा देखिए 1 के आस पास मेंटेन हुआ है, यानी काफी अच्छा कोरिलेशन है प्रीवियस वैल्यूज में, ठीक है। तो उसी के लिए हम एसीएफ का यहाँ पे प्लॉट करते हैं। और उसके बाद देखिए ये सीजनल डिकम्पोजिशन वैल्यू क्या होती है, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, ठीक है, प्लॉट हो जाए फिर आपको समझाने में ठीक लगेगा। अब देखिए सीजनल डिकम्पोज को आपको इंपोर्ट करना होता है, स्टैट्स मॉडल के अंदर ये भी अवेलेबल होता है, ठीक है। अब देखिए आपने करा क्या, क्लोज प्राइस में आपने रीसैंपल कर लिया मंथ्स को, ठीक है। आप यहाँ पे मंथ्स की वैल्यू आपने चुनी, वो मंथली डीएफ में आपने स्टोर कर ली, मीन निकाल के, मंथ वाइज का मीन निकाल के आपने मंथली डीएफ में स्टोर कर लिया। उसके बाद आपने सीजनल डिकम्पोज जो आपने इंपोर्ट किया था, इसमें ये अपने मंथली डीएफ की वैल्यू को आप भेज देते हो। और मॉडल दो तरह के होते हैं, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव। हमने मॉडल एडिटिव यूज किया। अब अच्छा आपका ये होमवर्क है कि आप बताओगे सर्च करके कि एडिटिव ही क्यों यूज किया, मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। छोटा सा आप जीपीटी में सर्च भी करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन इंकरेज करेंगे आप यहाँ पे पता करो, ठीक है, बहुत ईजी है। मॉडल हमने एडिटिव यूज किया, उसको हमने डिकम्पोज कर लिया, असाइन करा लिया, और उसको हमने प्लॉट कर दिया, ठीक है। उसका टाइटल और ये सब बेसिक है। तो बेसिकली हमने उसको डिकम्पोजिशन में जो भी हमने सीजनल डिकम्पोजिशन से वैल्यू आई उसको प्लॉट कर दी, वो वैल्यू क्या आई वो देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये 4 वैल्यू। तो सीजनल डिकम्पोजिशन बेसिकली आपको करता क्या है, जो आपका टाइम सीरीज का डेटा होता है उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करता है, ताकि आप बेटर समझ सको। जैसे कि सबसे पहले तो उसने आपको जो प्राइस एक्चुअल था वो आपको दिखा दिया, ठीक है, मंथली बेसिस पे। उसके बाद वो दिखा रहा है ट्रेंड,
उसको देखिए कितना इसमें जिक्सॉ की तरह मतलब ऊपर नीचे यहाँ पे देखिए प्राइस जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन ट्रेंड में देखिए कितना स्मूथ करके दिखा दिया। तो जिसको प्रॉब्लम होती है यहाँ पे समझने में, क्योंकि ये तो फिर भी आपको समझ में आ रहा है आप ट्रेंड है, ऐसे ऐसे आप आगे आगे चार्ट देखोगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ट्रेंड का जो पार्ट होता है ये आपको हेल्प करता है डिसाइड करने में कि क्या प्राइस में कोई ट्रेंड है, तो उसी हिसाब से मॉडल भी सिलेक्ट करते हैं, वो आपको फ्यूचर आने वाले प्रोजेक्ट्स में समझ में आएगा। ठीक है, तो ट्रेंड हमें दिख रहा है यहाँ पे क्लियर है। उसके बाद सीजनल होता है, ये बेसिकली आपको क्या करता है, ईयर वाइज आपको दिखाता है क्या कोई सीजनैलिटी है हमारे डेटा में, रेपिटेटिवनेस नेचर है उसमें प्राइस में, तो वो आप यहाँ से देखते हो सीजनल में। और जब ये ट्रेंड सीजनल ये सब आप हटा देते हो, जो एंड में रेजिडुअल बचता है वो आप यहाँ पे प्लॉट करते हो। ठीक है, ये यहाँ पे बेसिकली आपको एनॉमली होती है तो आपको यहाँ पे रेजिडुअल से भी समझ में आ जाती है। ठीक है, तो ये तो सीजनल डिकम्पोजिशन, ये देखिए ये सब डायरेक्ट चाहे आज हमारे इस प्रोजेक्ट में यूज ना हो, लेकिन सीजनल डिकम्पोजिशन वगैरह समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आने वाले जो टाइम सीरीज के मॉडल होने वाले हैं उन सबका इसी पे बेस करके हम आगे बिल्ड करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा सीजनल डिकम्पोजिशन हो गया। अब चलिए डेली परसेंटेज चेंज प्लॉट करते हैं। ठीक है, इतने सालों का हमारे डेटा है तो आखिर कितना परसेंटेज ऑफ चेंज डेली आता रहा है। अब इसके लिए क्या करते हैं, जो हमारे एक वेरिएबल बनाते हैं, मतलब एक कॉलम बनाते हैं डेली चेंज नाम से। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम कि जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग जो हमारा क्लोजिंग प्राइस, इसमें परसेंटेज चेंज निकालेंगे, जो कि हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं डॉट पीसीटी चेंज करके। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज के लिए, तो ये हमारा डेली चेंज में परसेंटेज आ गया। ठीक, अब इसको प्लॉट करने के लिए सिंपल एक कोड है, ये कुछ नहीं करना, इंडेक्स में एक्स एक्सिस में इंडेक्स आ जाएगा जो कि ईयर है, और वाई एक्सिस में जो अभी भी हमने कैलकुलेट किया डेली चेंज ये आ जाएगा। ठीक है, इसको प्लॉट करते हैं तो बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, डेली चेंज, अच्छा सी हमने स्मॉल से बना दिया। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। ये देखिए हमें डेली डेली चेंज दिखा रहा है 2013 से 23 तक का, हमें क्लियरली दिख रहा है टू वाला माइनस टू वाला, मतलब क्या टू टू -2% ऑफ चेंज प्राइस में। ये ज्यादातर प्राइस देखिए इसी के अंदर है, लेकिन कुछ ऐसे दिन भी रहे हैं जिसमें अब्रप्टली प्राइस ने बहुत ज्यादा मूव किया है, जैसे कि ये कोई देखिए 2020 कोरोना के आसपास देखिए प्राइस जो है 6% के आसपास एक दिन में उसका मूवमेंट आया था। ऐसे ही 2014 के आसपास देखिए प्राइस में डाउन मूवमेंट 8% का एक दिन में आया था। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि आखिर प्राइस में वॉलेटिलिटी कितनी है, एक दिन में कितना वॉलेटाइल है प्राइस। अब इसके बाद क्या कहते हैं, बॉक्स प्लॉट देखते हैं रेंज देखने के लिए, ईयर वाइज और मंथ वाइज दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ईयर निकालना पड़ेगा, ऐसा कोई कॉलम तो है नहीं हमारे पास ईयर का, तो उसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका होता है, डीएफ डॉट इंडेक्स, यानी वो डेट आ गई उसमें डॉट लगा के ईयर लिख दोगे तो ईयर आ जाएगा। तो इसी तरह से मंथ निकालने का तरीका होता है कि अगर आप लिखते हो जैसे मंथ निकालना है आपको, ये क्या हो गया, अच्छा हाँ ठीक है, अगर आपको मंथ निकालना है तो सिंपली आप करते हो डीएफ डॉट इंडेक्स, यहाँ पे वो डेट आ गई, डॉट मंथ नेम करते हो तो यहाँ पे उसका मंथ आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे अंडरस्कोर होगा। ठीक है, इंडेक्स डॉट मंथ नेम करने से मंथ नेम आके मंथ में सेव हो गया और ईयर ईयर में सेव हो गया। ठीक है, अब इसको प्लॉट करने के लिए सिंपली हम ये कोड लिखेंगे, इसको रन करते हैं फिर दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए इसीलिए हम यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं, इन सब कोड को लिख नहीं रहे हैं आपके सामने, क्योंकि बहुत ही ईजी है, इसको क्या समझोगे आप। अब बॉक्स प्लॉट ये प्लॉट करने के सिर्फ एक लाइन का कोड होता है, ये वाला इसमें क्या एक्स बताना होता है, वाई बताना होता है, डेटा बताना होता है बस। तो वही हमने किया, टाइटल जो देते हो बताया आपको ऊपर आ जाता है एक्स टिक वाला, आप यहाँ पे जो एक्स में लिखा होता है उसको कैसे, अब देखिए एक्स टिक 45 मतलब क्या होता है, 45 डिग्री रोटेट हो जाएगा, तो देखिए इस तरह से 45 डिग्री रोटेट है। अगर हम नहीं लिखोगे तो ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली लिख के आएगा। ठीक है, ये सब बेसिक कोड इसलिए इसको समझा नहीं रहे। अब देखिए ईयर और मंथ हमने कैलकुलेट कर लिया था, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस में ईयर को बनाएंगे और वाई एक्सिस में क्लोज को बनाएंगे, तो हमारा ये ईयर वाइज देखिए प्लॉट हो गया। ईयर वाइज देखिए प्राइस कैसे नीचे आके ऊपर गया, और यही तो हमारे प्राइस में भी हुआ है। ये देखिए ये कहाँ गया, ये देखिए नीचे आके ऊपर गया, तो उसी को बॉक्स प्लॉट से हमने देखा है कि किस तरह से बॉक्स प्लॉट में प्लॉट, ये देखिए ईयर वाइज, और वहीं से नीचे देखिए मंथ वाइज हमने किया हुआ है, मंथ के लिए मंथ दे दिया और क्लोजिंग दे दी, ऑर्डर बता दिया किस ऑर्डर में होना चाहिए जनवरी से दिसंबर में, और वो देखिए प्लॉट हो गया आगे। ये देखिए अब ये जनवरी फरवरी जो है ये जितने भी साल का डेटा है, जैसे 10 साल का डेटा है तो सबकी जनवरी से यहाँ पे बॉक्स प्लॉट कर दिया, फरवरी से बॉक्स प्लॉट कर दिया, तो ये इस तरह से हमको जनवरी सॉरी ईयर वाइज और मंथ वाइज हमको डेटा पूरा शो कर रहा है। अब चलिए अगले स्टेप में चलते हैं, डेटा प्रिपरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। अब तक तो देखिए हम ईडीए कर रहे थे, ठीक है, इसको आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हो, लेकिन इसका मॉडल से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम जो कोड लिखने वाले हैं उसी तरह से डेटा क्या होता है, प्रिपेयर होता है कि किस तरह का डेटा को हम अपने मॉडल में देने वाले हैं, मॉडल कैसे बिल्ड होगा, ये सब आगे के स्टेप्स है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स होने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा प्रिपरेशन में आप क्या करते हो, एक विंडो साइज बता देते हो। ठीक है, तो कुछ भी आप ले सकते हो, हमने 60 डेज की ली हुई है, आप 30 डेज की भी लेके देख सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले हम डेटा को कॉपी कर लेते हैं ताकि ओरिजिनल में कुछ चेंजेस ना कर दें, और कॉपी उससे कॉलम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको निकाला, डॉट कॉपी करने से आप डीप कॉपी यहाँ पे कर लेते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा डेटा जो है बेसिकली कॉपी होकर डेटा में आ गया, इसमें सिर्फ एक यहाँ पे क्लोज होगा, कॉपी नहीं होगा। ठीक है, हाँ, तो क्लोज वाला कॉलम जो था वो कॉपी होकर डेटा में हमारे आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा की देखिए जो वैल्यू है कहाँ पे थी, ऊपर जाना पड़ेगा थोड़ा सा, ये देखिए ये थाउजेंड्स में है, तो इसको हम 0 to 1 की रेंज में ले आते हैं, क्योंकि मॉडल जो होता है एक रेंज में अगर वैल्यूज हो तो बेटर लर्न करता है, जल्दी कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो उसके लिए हम मिन मैक्स स्केलर हमने ऊपर इंपोर्ट कर लिया, उसको यूज करेंगे, मिन मैक्स स्केलर। ठीक है, तो इसको यूज करते हैं। अब इसके अंदर फीचर रेंज, ये आपको बताना होता है, हमको तो पता ही है कि हमें 0 to 1 में लाना है। ठीक है, तो आप फीचर रेंज दे दिया, ये मिन मैक्स स्केलर, अब इसको फिट करना पड़ेगा डेटा को, इसको नाम देते हैं स्केल्ड डेटा इक्वल टू स्केलर डॉट फिट, फिट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब फिट ट्रांसफॉर्म डेटा में कर दिया। ठीक है, तो ये डेटा फिट ट्रांसफॉर्म होने के बाद इस एस सी, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई, एस सी ए होगा। ठीक है, स्केल डेटा के अंदर स्टोर हो जाएगा हमारा डेटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आपको हमने स्टार्ट में समझाया था। अब देखिए
एक काम करते हैं, पहले इसको व्हाइट बोर्ड में समझ लेते हैं। अब इस तरह से देखिए, हमने आपको बताया था ये हमारा चार्ट मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे प्राइस ऊपर नीचे करते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक कट ऑफ ईयर डिसाइड कर रहे हैं, मान लीजिए 2022 का है, तो आपको बताया था ये जो इधर का सारा पार्ट है इसको हम ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे, और ये जो 2022 का डेटा है, ठीक है, इसको हम यूज करने वाले हैं टेस्ट के लिए बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ तक का डेटा हम दिखाएंगे और अगले साल को हम यहाँ पे प्रिडिक्ट करने वाले हैं। तो इसको करते कैसे हैं, अब देखिए इसको थोड़ा नीचे करते हैं। अब होता कैसे है ना कि देखिए, आपको विंडो साइज हमने अभी आपको बताया कि हमने सिलेक्ट किया विंडो साइज 60 की, तो यानी 60 डेज का डेटा दिखाएंगे, और फिर जो 61st डे था उसको प्रिडिक्ट करेंगे। फिर अगली विंडो हम देंगे 60 डेज की, और अगले का जो सेकंड उसके इसके अगला डे होगा इसको प्रिडिक्ट करेंगे। इस तरह से एक विंडो क्रिएट करते हैं डेटा की। यानी ये देखिए 60 डेज का डेटा, 61st डे का प्रिडिक्शन, उसके बाद इस डेटा के आगे +1 कर दीजिए। जैसे यहाँ से देखिए 0 से 59 लिया, ठीक है, यहाँ पे 60 डेज का प्रिडिक्ट किया। उसके बाद यहाँ देखिए 1 to 60 लेंगे, 61st को प्रिडिक्ट करेंगे, 2 to 61 लेंगे, 62 को प्रिडिक्ट करेंगे। इस तरह से हम प्रिडिक्ट करते रहते हैं हर दिन का, क्योंकि अब देखिए 62 को प्रिडिक्ट करने के लिए पिछले 60 डेज का डेटा लगा, 61 को प्रिडिक्ट करने के लिए पिछले 60 डेज का डेटा लगा। तो इसी तरह से 60 डेज की विंडो रहेगी और एक दिन का डेटा में प्रिडिक्ट करना है जो कि क्लोजिंग प्राइस होने वाला है। ठीक है, तो इसी तरह की विंडोज में हमें डेटा कन्वर्ट करना होता है, और वही अब हम अगला स्टेप करने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेस्ट साइज वेरिएबल बनाते हैं, जिसमें वैल्यू क्या ले लेंगे, आपको बताया था 2022 का हमारा बेसिकली ईयर रहने वाला है, जहां से हम इस तरफ का वैल्यू राइट लेफ्ट हैंड साइड की सारी वैल्यू देने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं बेसिकली डीएफ। अब डीएफ के अंदर बूलियन इंडेक्सिंग करेंगे, डॉट इंडेक्स ईयर, इसको कर देते हैं इक्वल टू 2022 का डेटा आ गया, ये बूलियन इंडेक्सिंग हो जाएगा। तो सिर्फ डीएफ के अंदर इस डीएफ के अंदर बेसिकली सिर्फ 2022 का डेटा होगा। ठीक है, अब उसका हम शेप निकाल लेते हैं, डॉट शेप जीरो। शेप जीरो का मतलब क्या होता है, रोज निकाल ली बेसिकली मैंने, यहाँ पे एच होगा, डॉट होगा, ठीक है, शेप जीरो। ये हमारे टेस्ट साइज में डेटा का शेप आ गया बेसिकली। अब हमें बस डेटा को डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले हम ट्रेन डेटा ले लेते हैं। ट्रेन डेटा में करना क्या हमको, जो हमने यहाँ पे देखिए फिर ट्रांसफॉर्म करके स्केल डेटा लिया था ना, इसको कॉपी करेंगे, और यहाँ पे बेसिकली ये देखिए स्केल डेटा के अंदर हम यहाँ पे देखिए फैंसी इंडेक्सिंग करेंगे बेसिकली, और यहाँ पे माइनस माइनस टेस्ट साइज जो भी ऊपर हमने जिस वेरिएबल में स्टोर किया था उसमें ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इस लाइन का क्या मतलब, अब इसको समझने के लिए पहले आपको इस लाइन को समझना होगा। देखिए इतना जो है इसका मतलब ये होता है कि 2022 का डेटा हमने सिलेक्ट कर लिया। अब 2022 का ईयर का डेटा मतलब एक साल का डेटा, यानी कि 12 महीने, उसमें तो लगभग मान लीजिए आप 200 दिन होते हैं जिसमें स्टॉक प्राइस ट्रेड किया, तो हमारे पास यहाँ पे टेस्ट साइज 200 आ जाएगा, क्योंकि शेप निकाला है ना हमने, तो 200 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कोलन लगा के हमने माइनस लिखा है, फिर यहाँ पे 200 लिखा है। इसका मतलब ये होता है स्टार्टिंग से लेके जो टेस्ट साइज माइनस है, इसका मतलब टोटल जो डेटा था मान लीजिए 1000 दिन का डेटा था, तो 1000 से 200 माइनस कर दो तो आ जाएगा 800। यानी कि शुरुआत से लेके जो 800 डेज के दिन होंगे वो ट्रेन में आ जाएंगे, और इसके बाद क्या करते हैं, जो 800 डेज के बाद का डेटा होगा यानी 200 दिन का डेटा, उसको हम टेस्ट में ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं टेस्ट डेटा इक्वल टू स्केल्ड डेटा। अब यहाँ पे क्या करना होता है, माइनस टेस्ट साइज माइनस विंडो साइज कोलन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुरुआत से लेके मान लीजिए 800 डेज का डेटा आ गया, तो यहाँ पे 800 से लेके बचा हुआ जो डेटा यानी 200 दिन का डेटा, अगर टेस्ट साइज की वैल्यू 200 है तो 200 का डेज का डेटा यहाँ पे आ जाएगा। इसे निगेटिव ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो बेसिकली ये समझिए, इस लाइन इन माइनस टेस्ट साइज माइनस विंडो साइज, तो मतलब क्या होता है, माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, टोटल जो भी डेटा था स्केल डेटा के अंदर मान लीजिए 1000 था, तो ये दोनों प्लस हो गए, मान लीजिए 200 था और विंडो साइज 60 था, तो ये 200 ये 60 हो गया 260। तो टोटल अगर 1000 था उसमें 260 घटा दीजिए, जो वैल्यू आएगी उसके आगे का डेटा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये रन करके देखोगे लाइन बाय लाइन तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे बहुत ही इजी इंडेक्सिंग हो रही है। अगर आपको बूलियन इंडेक्सिंग फैंसी इंडेक्सिंग ये सब आता है तो आप ये बहुत ही इजीली समझ गए होगे लाइन। ठीक है, होप कर रहे हैं आपको समझ गया, वरना कमेंट सेक्शन में लिखना, एक एग्जांपल के साथ बता देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेटा थे हमारे सारे स्केल्ड वाले, ट्रेन वाले, टेस्ट वाले, इन तीनों को हम लोग प्रिंट करके दिखा देते हैं। प्रिंट करने के लिए सिंपल 3 प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको रन करते हैं। कुछ गड़बड़ आया, स्केलर इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे, यहाँ पे स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, SCALER होगा, इसको रन करते हैं। अभी भी गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ शेप का मिसमैच हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने ईयर निकालना था, डॉट लगा के ईयर निकालते हैं, आपको यहाँ ऊपर दिखाया भी था, ये देखिए वो तो वही यहाँ पे डॉट लगा के निकालते हैं, हमने यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दिया था। अब इसको रन करते हैं, अभी भी एक एरर आ रही है, आप देखते हैं कहाँ पे। 3-4 मिनट डिबग करने के बाद पता लगा यहाँ पे देखिए हमने डीएफ को सिंगल ब्रैकेट के अंदर पास कर दिया। अब डेटा दरअसल यहाँ पे फिट ट्रांसफॉर्म में क्या है, 2D का डेटा एक्सपेक्ट होता है, हमने 1D दे दिया, एक ब्रैकेट था ना, तो 2 ब्रैकेट लगाने होंगे, डेटा 2D में हो जाएगा। अब इसको रन करते हैं, अब यहाँ पे डेटा आ गया, टोटल देखिए 2583 डेटा था, ट्रेन में आ गया 23 आ गया, 23 रोज ट्रेन में आ गए, बची हुई 320 टेस्ट में आ गए। ठीक है, तो छोटा डेटा हमने टेस्ट में ले लिया, बड़ा डेटा हमने ट्रेन में ले लिया। ठीक है, अब आगे का कोड हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे फिर सिंपली आपको प्लॉट करके दिखा रहे हैं, यही जो डेटा हमने स्प्लिट किया है ट्रेन और टेस्ट में, ये विजुअली कैसा दिखता है। ये देखिए, ये जो ब्लैक वाला सारा पार्ट है डेटा का, ये हम ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे। जो ब्लू वाला पार्ट है इसको हम प्रिडिक्ट करना है, यानी ब्लू वाला पार्ट को हम प्रिडिक्ट करेंगे, किसकी हेल्प से, इस सारे ब्लैक वाले डेटा को अपने एलएसटीएम मॉडल को फीड करेंगे। ठीक है, यही का कोड यहाँ पे बेसिक लिखा गया है। सबसे पहले आपने एक प्लॉट किया, ये जो ब्लैक लाइन है इसमें डेटा टेस्ट साइज तक का डेटा है, यानी ब्लैक वाला यहाँ तक का, और ये बाकी जो ब्लू में डेटा है ये वाला ये टेस्ट साइज के बाद तक का डेटा है, ये यहाँ पे पार्ट आ गया। ठीक है, ये आप देख लीजिए, बहुत ईजी कोड है, प्लॉट एक्चुअली वाइली वही सब है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन पार्ट लिखते हैं अपना मॉडल बनाने का काम। ठीक है, ठीक है, अब इससे पहले कि यहाँ पे प्रिपेयर करें डेटा, जो एलएसटीएम में दिया जाता है वो सीक्वेंस में दिया जाता है। ठीक है, एलएसटीएम आपको पता है 3D डेटा लेता है, हमारे पास तो अभी 2D डेटा है,
है ना। तो 3D डेटा कैसे प्रिपेयर किया जाता है, हर बार आप ऐसा ही प्रिपेयर करोगे टाइम सीरीज की प्रॉब्लम में, उसको देख लेते हैं। एक मेथड बनाते हैं क्रिएट, ठीक है, सीक्वेंस। अब इसके अंदर हम डेटा आ जाएगा हमारे पास और विंडो साइज आ जाएगी, ठीक है। अभी आप मान के चलिए आ जाएगी, ठीक है। हम जहां से इसको कॉल करेंगे इस मेथड को पास करेंगे साथ में। अब यहाँ पे एक्स बनाते हैं एक एम्प्टी लिस्ट और वाई बनाते हैं हम एक एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। अब देखिए फॉर आई इन रेंज ऑफ, अभी एक बार आप उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको समझाते हैं हम। लेंथ ऑफ डेटा फुल लेंथ। अब देखिए एक्स में डॉट, एक काम करते हैं, एक्स का डेटा हमेशा वो कैपिटल में ही लेते हैं, तो कंफ्यूजन बाद में ना हो, तो कैपिटल में ही कर लेते हैं, ठीक है। एक्स डॉट, अब देखिए अपेंड। अब इसके अंदर देखिए क्या डेटा आएगा, डेटा ऑफ आई माइनस, हम बेसिकली विंडो बना रहे हैं 60 डेज की, ठीक है, वही यहाँ पे लिख रहे हैं। विंडो साइज कोलन आई तक कॉमा जीरो वाला, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, 60 प्रीवियस वैल्यूज ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और साथ में वाई डॉट अपेंड करेंगे डेटा आई, डेटा आई कॉमा जीरो, ठीक है। यहाँ पे हमारा वाई वाला डेटा आ जाएगा और इन दोनों को हम रिटर्न कर देंगे एनपी एरे बना के, एनपी एरे एक्स कॉमा एनपी डॉट एरे वाई। अब इस कोड को हम लोग एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है कि इसी तरह की विंडो आप फ्यूचर में भी बनाने वाले हो टाइम सीरीज की प्रॉब्लम में, ठीक है। अब डेटा के अंदर तो डेटा आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। विंडो साइज मान लीजिए आपने 60 ले ली, ठीक है। अब एक लूप आप चलाते हो, अब देखिए यहाँ पे समझना आप कि लूप आप चला रहे हो, आप बोल रहे हो जो विंडो साइज है तो क्या है 60 है, तो 60 से लूप स्टार्ट होगा और लेंथ ऑफ डेटा तक चले जाएगा। मान लीजिए 1000 रोज है तो 60 to 100 चलेगा, ठीक है। आई में वैल्यू क्या होगी, एक बार आई में वैल्यू आएगी 60, अगली बार लूप चलेगा वैल्यू आएगी 61, शुरू देखिए विंडो से ही होगी, आई इक्वल टू 62 करके 1000 तक जाएगी, ठीक है। ये होने वाले लूप की कंडीशन। अब सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, डेटा को आई माइनस विंडो साइज निकाल रहे हो, ठीक है। अब देखिए आई माइनस विंडो साइज क्या होगा, आई क्या है 60 है और ये सॉरी हाँ आई 60 है, विंडो साइज है ये भी 60 है, तो 60 माइनस 60 हो जाएगा जीरो। तो जीरो से लेके कॉलन यहाँ पे देखिए आई लिखा हुआ है छोटा सा, ये देखिए आई की वैल्यू है क्या 60 है, तो 0 to 60 डेज ये एक विंडो बन जाएगी, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे देखिए वाई में, अभी देखिए जो वाई वैल्यू होगी ये आगे की वैल्यू सिलेक्ट कर लेगा यहाँ पे, यानी कि सॉरी यहाँ जो आई की वैल्यू होगी ये, सॉरी बुलियन इंडेक्सिंग हो रही है ना, तो होता क्या है, जैसे आपने एक कोलन लगा के लिखा 1 to 5, तो 1 से 4 सिलेक्ट होता है, लास्ट वाला इंक्लूसिव नहीं होता है पाइथन में, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 to 59 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना आप कोलन के बाद आई लिखा है तो आई की जो वैल्यू होती है उसे -1 कर दो, तो आई की वैल्यू अभी क्या है, अभी है 60, -1 कर दिया हो गया 59, तो 0 to 59 आ गया एक्स में, इसके सामने वाई में आ जाएगा 60 वाली वैल्यू, ठीक है। ये वाई आ गया, अगली बार लूप चलेगा फिर से आई की वैल्यू एक विंडो से इंक्रीमेंट हो जाएगी 61 हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 to 60 और यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 61, उसके बाद देखिए 2 to 61 यहाँ पे आ जाएगी 62, इसके बाद यहाँ पे 3 to 62, ऐसे करके सारे डेटा हमारे 60 की विंडोज में क्रिएट हो जाएगा इस लूप में, यही हम सिंपल यहाँ पे कर रहे हैं। अब इसको कॉल करना है ना, क्रिएट सीक्वेंस वाले को बना तो लिया लेकिन कॉल भी तो करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विंडो साइज डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे, विंडो साइज इक्वल टू 60 रहने वाली है, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्रिएट सीक्वेंस नाम से हम लिया, इसको कॉल करते हैं पहले एक बार ट्रेनिंग के लिए एक बार टेस्टिंग के लिए। तो जो हमारा ट्रेनिंग का डेटा होगा एक्स ट्रेन कॉमा वाई, एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन इक्वल टू क्रिएट सीक्वेंस को कॉल करेंगे, इसके अंदर आ जाएगा ट्रेन डेटा कॉमा विंडो साइज, ठीक है, ये आ गया। साथ में एक्स टेस्ट का डेटा कॉमा वाई टेस्ट इक्वल टू, यहाँ पे क्रिएट सीक्वेंस कॉल कर लेंगे, इसके अंदर हम दे देंगे टेस्ट का डेटा, हमने ऊपर बनाया था ना, साथ में विंडो की साइज, ठीक है, ये दोनों दे देंगे। और बाद में देखिए आपको बताया था डेटा जो होता है एलएसटीएम में 3D चाहिए होता है, यानी कि सबसे पहले नंबर ऑफ सैंपल्स, उसके बाद नंबर ऑफ टाइम स्टैम्प और फिर कितने फीचर्स हैं, तो फीचर तो हमारा एक ही है खाली क्लोजिंग प्राइस वाला, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ये दो लाइन लिखते हैं, रीशेप कर देंगे डेटा को, एक्स ट्रेन और हमारे एक्स टेस्ट वाले डेटा देखो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले डॉट शेप 0, तो यहाँ से हम सैंपल निकाल लेंगे, जब आप डॉट शेप 1 लिखोगे तो टाइम स्टैम्प आ जाएगा। अब तीसरा डायमेंशन आप खुद से ऐड करोगे, आपको पता है नंबर ऑफ फीचर कितने थे, एक ही है ना यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस, तो कॉमा लगा के 1 लिख दोगे, अगर आपके 2 फीचर होते तो कॉमा लगा के आप 2 लिख देते, ठीक है, कर लिया। अब इसको रन करते हैं, चलिए कोई फिर से टाइपिंग आई, विंडो इज नॉट डिफाइंड, अच्छा विंडो साइज नाम से यहाँ पे आई आई है, तो यहाँ पे विंडो साइज ही होगा हर जगह, ठीक है। अब इसको रन कर लेते हैं, ठीक है, रन हो गया। अब अगला मेन काम, ये जो डेटा हमने बिल्ड किया है इसको हमें एलएसटीएम में फिट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो एलएसटीएम बिल्ड कर लेते हैं। अब एलएसटीएम बहुत ही बेसिक रहने वाला है, तो इसको सीधा यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, या फिर काम करते हैं एलएसटीएम को तो हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन उसके जो इंपोर्ट है ये खाली लिख लेते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। सिक्वेंशियल आपको कितनी एलएसटीएम चैनल पे बनाया हुआ है, सिक्वेंशियल लेयर के लिए सिक्वेंशियल एलएसटीएम और डेंस यूज होने वाला है, उसके लिए एडम ऑप्टिमाइजर यूज करना है, तो वो सारे लिख ले। सबसे पहले क्या करते हैं, मॉडल सिक्वेंशियल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, सिक्वेंशियल क्लास का। उसके बाद सबसे पहले इस मॉडल में हम लोग मॉडल डॉट एड एक लेयर लगाते हैं, अपने एलएसटीएम की लेयर लगाते हैं, मॉडल डॉट एलएसटीएम, इसके अंदर 50 न्यूरॉन्स होंगे बेसिकली, और रिटर्न सीक्वेंस आपको पता ही है, अगर आप स्टैक्ड एलएसटीएम नहीं बना रहे तो फॉल्स रखना होता है आपको, तो रिटर्न सीक्वेंस इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, ये आ गया। इनपुट शेप बताना होता है, जो आप इनपुट में सबसे पहले देने वाले हो, तो वो तो हमारा एक्स ट्रेन डॉट शेप होने वाला है, एक्स ट्रेन डॉट शेप 1, ठीक है, कॉमा 1,
ये आ गया, यहाँ पे आपका इनपुट शेप आ गया, ठीक है, एक लेयर हो गई। इसके बाद ज़्यादा डीप नहीं बनाएंगे क्योंकि डेटा ज़्यादा नहीं है। मॉडल डॉट ऐड, जब आपका ज़्यादा डेटा होता है तो आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाते हो। अभी तो हम सिंपल अब यहाँ पे आउटपुट निकाल लेते हैं जिसमें 1 न्यूरॉन होगा, ठीक है। इसको कंपाइल करते हैं हम लोग, मॉडल डॉट कंपाइल। इसके अंदर हमें सबसे पहले बताना होता है ऑप्टिमाइजर, जो कि होने वाला है हमारा एडम, ऊपर हमने इंपोर्ट कर लिया है। इसके अंदर हमें लर्निंग रेट बताना होता है। लर्निंग रेट, आप कोई छोटा लर्निंग रेट ट्राई करना सबसे पहले, तो हम मान लीजिए ट्राई कर लेते हैं 0.001, ठीक है। आप 0.0001 करके देख लेना, लेकिन इसी में शायद अच्छी एक्यूरेसी आपको मिलेगी, ठीक है। लॉस इक्वल टू मीन स्क्वायर्ड एरर। वैसे एक्चुअली में जो है इन सब की अगर आपको सही वैल्यू निकालनी होती है ना, ये हाइपर पैरामीटर्स होते हैं, तो इसके लिए आप क्या करते हो, ऑप्टूना का यूज करते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हमें सब मॉडल को ट्रेन करना है, तो उसके लिए आप हिस्ट्री वेरिएबल में जब ट्रेनिंग के समय इपॉक्स में जो डेटा होता है, कितना लॉस है कितनी एक्यूरेसी, वो सब हिस्ट्री में स्टोर कर लेंगे और मॉडल डॉट फिट कर लेते हैं, ठीक है। मॉडल डॉट फिट के अंदर सबसे पहले आपको डेटा देना होता है, तो आपका डेटा हो गया एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, ठीक है। इसमें इपॉक्स बतानी होते हैं, तो हम ज्यादा इपॉक्स के लिए 20 इपॉक्स के लिए ट्रेन करेंगे। बैच साइज बताना होता है, बैच साइज हम 32 को बता देते हैं, यानी 32 के बैचेस में डेटा लोड होगा। वैलिडेशन, वैलिडेशन डेटा हम ले लेते हैं, हमने ऊपर बनाया हुआ है एक्स टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट, ठीक है। ये आपका वैलिडेशन डेटा आ गया, और साथ में कहाँ पे कॉमा लगेगा, यहाँ पे, हाँ, वर्बोस, वर्बोस इक्वल टू ट्रू कर देते हैं, 1 कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं, इसमें भी टाइपिंग आई, फॉलो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पे एस हो जाएगा, ये एरर यही मिल गई, पहले देखते हैं यही वो एरर है कि नहीं। ये अभी एक एरर और है, यहाँ पे कहाँ पे एरर हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे इक्वल टू तो लगाने भूल गए, अब देखते हैं, ठीक है। अब मॉडल यहाँ पे ट्रेन होगा, टोटल 20 इपॉक्स के लिए ट्रेन होगा। ये वार्निंग है, इसको आपको निगलेक्ट करना है, ठीक है। ये बेसिकली कैगल में कुछ कूड़ा का सेटिंग है, उसकी वजह से आती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, अभी ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी देखिए, मीन स्क्वायर्ड हमारा लॉस फंक्शन होने वाला है, और एडम हमारा ऑप्टिमाइजर है बेसिकली, ठीक। सिक्वेंशियल इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये कैपिटल है तो यहाँ पे भी कैपिटल ही होगा। अब इसको रन करते हैं, देखिए पहला इपॉक आ गया, वार्निंग आ गई। अब आगे की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए इपॉक्स होने थोड़ा फास्ट हो रहा है क्योंकि डेटा ज्यादा नहीं। लॉस को नजर रखिएगा, ऑलरेडी देखिए कितना घटना शुरू हो गया, 10⁻⁻⁴ में ऑलरेडी लॉस चला गया है, और ये वैलिडेशन लॉस भी हमारा धीरे धीरे घट रहा है, ठीक। अब जब तक ये ट्रेन हो रहा है, इसके अगला कोड देखते हैं क्या। अच्छा, इवैल्यूएशन का लिखना है, ठीक है। इसको ट्रेन होने देते हैं, उसके बाद मिलते हैं, देखते हैं कितना ट्रेन हो गया, एक ही पॉक बचा है वाली, ठीक है। अब देखिए ट्रेन हो गया, ठीक है। लॉस हमारा 0.0014 से घटते हुए 10⁻⁻⁴ में कुछ आ गया, ठीक है। अब इस लॉस फंक्शन को जो हमने ट्रेनिंग के टाइम हमने स्टोर किया हिस्ट्री में, इस हिस्ट्री वेरिएबल में स्टोर किया है ना, इसको एक बार हम लोग यहाँ पे प्लॉट करके देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए तो कितनी तेजी से, देखिए ये जो ब्लू वाली लाइन है ट्रेनिंग लॉस है, देखिए कितनी तेजी से घटा है, और फिर ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्लैट रहा है। वैलिडेशन लॉस भी ऑलमोस्ट हमारा ट्रेनिंग लॉस के साथ ही रहा है, तो कोई यहाँ पे ओवर फिटिंग नहीं हुई है, ठीक है। अब इसको थोड़ा इवेल्युएट करने के लिए अलग अलग यहाँ पे वो आते हैं, जैसे कि मैप स्कोर, एक्यूरेसी वगैरह, क्या बोलते हैं इसको, बोलिएगा। बेसिकली इवैल्यूएशन फंक्शन के लिए जो अलग अलग टाइप्स होते हैं वो सब यूज करते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी, प्रिसीजन, F1 स्कोर, वो सब होता है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिजल्ट इक्वल टू मॉडल डॉट इवेल्युएट। इवेल्युएट करने से जो होता है डेटा जो है एक्यूरेसी वगैरह सब रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाती है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर डेटा हम टेस्टिंग वाला अपना पास करेंगे, तो हो गया एक्स टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट, ठीक है। इसको हम लोग रन कर लेते हैं, ठीक है। 9 इपॉक्स थे टोटल, रन हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ कोड लिखना पड़ेगा सबसे पहले, तो अभी काम करते हैं, इसको लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि इतना ईजी है कि लिखने की भी मन नहीं हो रहा। अब ये देखिए, अब ये देखिए क्या है, सिंपल मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर को हमने एसक्यूएल मैट्रिक्स में इंपोर्ट किया। इसी मैट्रिक्स के अंदर सब कुछ होता है, F1 स्कोर, एक्यूरेसी वगैरह सब कुछ होता है। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट की एक्स टेस्ट में जो प्रिडिक्शन है उसको वाई प्रेड में स्टोर किया, ठीक है। कि ये जो हमने इंपोर्ट किया था इसके अंदर हमने वाई टेस्ट और वाई प्रेड दोनों भेज दिया, हमारा मीन एवरेज प्रिसीजन एक्यूरेसी वगैरह आ गया। इसको देखिए, जब ये टोटल एरर है, सॉरी सॉरी एक्यूरेसी बोलिए, एरर है, अगर इसको जो 1 माइनस मैप करोगे तो एक्यूरेसी आ जाएगी, क्योंकि ये अगर एरर है टोटल परसेंटेज में तो 1 माइनस करने में एक्यूरेसी परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट निकाल लिया हमने, रिजल्ट यहाँ पे आया था ना, ये रिजल्ट निकाल लिया हमने, टोटल मैप निकाल ली, वैल्यू जो यहाँ पे ये आई, और एक्यूरेसी निकाल ली, ठीक है। तो 97 के अराउंड हमारी टेस्टिंग में एक्यूरेसी आई हुई है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप जैसे देखिए यहाँ पे ये जो चार्ट आपको दिखाया था, ये आप देखते हैं ये तो एक्चुअल था हमारा, इसके ऊपर यहीं पे प्लॉट करते हैं रेड कलर से, देखते हैं किस तरह का प्रिडिक्शन आएगा। उसके लिए करना क्या होगा, देखिए यहाँ पे प्राइस तो देखिए 1600 के अराउंड था, हमने उसको स्केल किया था तो वैल्यू 0 to 1 की रेंज में आ गई थी, तो हमको वापस से इनवर्स ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा ताकि वापस से वैल्यू उसी रेंज में चली जाए, ठीक है। इसके लिए हम सिंपल क्या करते हैं, वाई टेस्ट ट्रू नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, और साथ में स्केलर डॉट इनवर्स ट्रांसफॉर्म करके होता है, इससे आप वैल्यू उसी रेंज में चली जाती है जहां से ट्रांसफॉर्म फॉर्म, ठीक है। तो वैल्यू उसी रेंज में चली जाती है जहां से आपने उसको वापस 0 to 1 किया होता है। तो हो गया वाई टेस्ट डॉट रीशेप -1, यानी जितने, सॉरी यहाँ पे होगा, यहाँ पे जितनी भी रोज थी उतनी हो जाएंगी, और साथ में कॉलम यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। 2D में कन्वर्ट कर दे डेटा को। यहाँ पे आ जाएगा आपका वाई टेस्ट स्प्रेड इक्वल टू स्केलर डॉट इनवर्स डॉट ट्रांसफॉर्म वाई प्रेड, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, मेन मैक्स के अलावा इनवर्स। अच्छा, यहाँ पे डॉट लगा दिया, इसको अंडरस्कोर होगा, ठीक है। अब रन करते हैं, कॉल फिट विद अप्रोप्रिएट आर्गुमेंट।
ये क्या हो गया, यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत हो गई, ए यहाँ पे होगा। अब रन करते हैं, ठीक है, अब हो गया। अब वापस से वैल्यू उसी रेंज में आ गई जिसमें थी। अब बस सिंपली इस डेटा को जो हमने प्रिडिक्शंस में लिया है वाई टेस्ट स्प्रेड वाले को, इस सबको, और वाई टेस्ट ट्रू को, इसको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। ये प्लॉट कर लिया, ठीक है। ये देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए वो ब्लू वाला पार्ट आपको याद है, जो हमने बोला था एक्चुअल डेटा था, उसके ऊपर ही हमने जो हमारे प्रिडिक्शन है रेड कलर से, यहाँ पे देखिए, ये देखिए जो हमारे प्रिडिक्शन है उसको हम रेड कलर से दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे जो प्रिडिक्शन देखिए इसके ऊपर ही हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट कितना क्लोज चल रहा है प्राइस। ऑफकोर्स थोड़ा फ्लक्चुएशन होगा, ये श्योर शॉर्ट स्ट्रेटेजी होती तो सबको इसी को यूज कर रहा होता, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना क्लोज प्रिडिक्शन हो पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए फोरकास्टिंग का काम होता है। आप एक पर्टिकुलर विंडो साइज का डेटा शो करते हो अपने मॉडल को, वो नेक्स्ट डेज का प्रिडिक्शन करता है, फिर 60 डे का, नेक्स्ट 60 डेज का बेसिकली विंडो शो करते हो, उसके अगले दिन का प्रिडिक्शन होता है। इसको तरह से मिलाते हुए हमने टोटल यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको क्या प्रिडिक्शन हमारा आया हुआ है, ठीक है। तो ये तो देखिए पहला था, इसलिए इजी था आपका फोरकास्टिंग का प्रोजेक्ट। अगले जो प्रोजेक्ट इसके बाद आने वाला है, इसके बाद या उस अगले प्रोजेक्ट के बाद जो भी प्रोजेक्ट आएगा उसमें थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट ट्राई करेंगे, साथ में एक साथ दो तीन मॉडल को, एफबी प्रॉफिट एक होता है, आरिमा सरीमा मॉडल होते हैं, साथ में एलएसटीएम को एक फिर से एडवांस डेटा सेट में यूज करने वाले हैं, कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट टाइप के प्रोजेक्ट में या फिर सेल्स फोरकास्ट वाले प्रोजेक्ट में हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो होप करते हैं आप इसको खुद से ट्राई करोगे। इसके जो कुछ भी अगर आपको डाउट है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछो, जितना जल्दी हो सकता है रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस।